आज के वीडियो में हिंदी व्याकरण के प्रैक्टिस सेट 2 के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। इसमें 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 2 से पहले प्रैक्टिस सेट 1 का अध्ययन कर चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसमें बहुत से ऐसे आपके काम के वीडियो पड़े हुए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि पा वर्ग के व्यंजनों का उच्चारण स्थान क्या है। तो पा वर्ग के व्यंजनों का उच्चारण स्थान बोल के भी देख लिया करो। यदि बोलते हैं तो दोनों ओंठ आपस में मिल जाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ओष्ठ ए। अब पा वर्ग के जितने भी होते हैं पा, फा, बा, भा, मा, ये सभी ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि पयोधी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका सही संधि विच्छेद होगा पयः धन धी, और ये विसर्ग संधि का महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है जिसमें विसर्ग के बाद यदि कोई व्यंजन आ जाता है, विसर्ग के बाद, यानी कि विसर्ग ये है और विसर्ग के बाद यदि कोई व्यंजन आ जाए तो ओ में बदल जाता है। तो यहाँ पे पयः धन धी धा है, तो इसलिए ये पयो ओ में बदल गया है, ओ में बदल गया है, इसलिए यहाँ पर विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न है कि स्वागत शब्द में कौन सी संधि है। तो स्वागत शब्द में यण संधि है और इसका जो विग्रह होता है वो होता है सुधन आगत। सुधन आगत इसका संधि विग्रह होगा, संधि विच्छेद होगा। और यहाँ ऊ के बाद भिन्न स्वर आया है, ऊ और प्लस भिन्न स्वर हो आता है तो वहां पर जैसे भिन्न स्वर इसमें आ गया। यदि ऊ ही आता तो उसका नियम अलग था, आ आने से ऊ का वाह हो गया, वाह हो गया, इसलिए स्वागत होता है और ये यण संधि का एक नियम है। अगला प्रश्न है कि पंचवटी में कौन सा समास है। तो पंचवटी में जहां पर प्रथम शब्द संख्यावाची होता है वहां पर द्विगु समास होता है और 5 वटों का समाहार, यानी पंच माने 5, वटों माने वृक्षों, वट वृक्षों का समूह, तो यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजपुत्र शब्द में कौन सा समास है। जिस समासिक पद में कारक चिन्ह का प्रयोग होता है वो तत्पुरुष समास कहलाता है। यहाँ पर यदि हम राजपुत्र का विग्रह करें तो ये विग्रह हो जाएगा राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, ये इसका समास विग्रह होगा। अब यहाँ पर जो कारक चिन्ह का आया है इस वजह से ये तत्पुरुष समास है। का, की, का, के, ये संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। संबंध तत्पुरुष समास यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है कि अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अपमान शब्द में अप उपसर्ग लगा हुआ है, ये इसका राइट आंसर है, जबकि मूल शब्द है मान। मान में यदि हमने अप लगा दिया तो अप जोड़ने से ये शब्द बन गया अपमान। अब उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पड़ोसी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो पड़ोसी शब्द में ई प्रत्यय लगा हुआ है। मूल शब्द है पड़ोस, पड़ोस में ई प्रत्यय लगाने से पड़ोसी बन गया। और प्रत्यय होते क्या हैं कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके उस शब्द का अर्थ बदल दें, उन शब्दों को, शब्दांशों को प्रत्यय कहा जाता है। ये शब्दों के अंश होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है। तो देखें, मयूर तत्सम है, उज्ज्वल तत्सम है, सूर्य तत्सम है, ये तीनों तत्सम है, जबकि कपूर तद्भव शब्द है, क्योंकि कपूर का तत्सम रूप कर्पूर होता है। इसका
कर्पूर होता है तत्सम शब्द। अगला प्रश्न है कि अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है मदद करने से इनकार कर देना, साफ मना कर देना, ये होता है अंगूठा दिखाना। जब किसी को मदद की ज़रूरत पड़ती है तो ऐन मौके पर जो व्यक्ति साफ मना कर दे, मदद करने से इनकार कर दे, तो उस वहाँ पर मुहावरा फिट होता है कि अंगूठा दिखा देना। अगला प्रश्न है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? देखिए, उत्साह जो होता है वो वीर रस का स्थायी भाव होता है। शोक जो होता है वो करुण रस का स्थायी भाव होता है। भय जो है भयानक रस का स्थायी भाव होता है। और निर्वेद जो है वो शांत रस का स्थायी भाव होता है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर करुण रस का पूछ रहा है तो बी इसका राइट आंसर है। शोक माने होता है दुख, और दुख स्थायी भाव होता है यानी कि करुण। अगला प्रश्न है कि दोहा छंद के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा एक अर्ध सममात्रक छंद है। दोहा एक अर्ध सममात्रक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण। ये 4 चरण होते हैं और इस दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं। ये होता है पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण और ये चौथा चरण। ये 4 चरण होते हैं। पहले में 13 मात्राएं होती हैं पहले चरण में, और तीसरे चरण में भी 13 मात्राएं होती हैं। दूसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ये दोहा छंद का पूरा विश्लेषण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है इसमें? तो पृथ्वी का देखो वसुंधरा है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द होता है। धरती भी पृथ्वी को कहा जाता है, भूमि भी पृथ्वी को कहा जाता है। केवल चंचला नहीं कहा जाता है, चंचला बिजली का पर्यायवाची शब्द होता है। ये विद्युत को चंचला बोलते हैं, बिजली का पर्यायवाची शब्द चंचला होता है। अगला प्रश्न है कि अनुकूल शब्द का विलोम क्या है? अनुकूल शब्द का विलोम क्या होता है? तो अनुकूल शब्द का विलोम होता है प्रतिकूल। अगला प्रश्न है कि जिसे जीता ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसे जीता ना जा सके वो होता है अजेय। अगला प्रश्न है कि सूरदास के पद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? ये सूरदास के पद, इसमें किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो सूरदास के पद में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है कि चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो चिराग तले अंधेरा के अपनी बुराई ना दिखना, अपनी स्वयं की बुराई, अपनी कमियां कभी नहीं दिखती, अपने दोष कभी नहीं दिखते, इसीलिए कहा जाता है कि चिराग तले अंधेरा या दिया तले अंधेरा। यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति समास में शब्द में अव्ययी भाव समास है और इसका विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार इसका विग्रह होगा, समास विग्रह। जहाँ पर यथा शब्द आता है वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। प्रथम पद जिसमें अव्यय हो, कहने का मतलब है कि प्रथम पद जिसमें अव्यय होता है वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। अगला प्रश्न है कि यद्यपि का सही संधि विच्छेद क्या है? तो यद्यपि का सही संधि विच्छेद है यदि धन अपि। ये इसका राइट आंसर है। ई और आ मिलकर के, देखें यहाँ पर ई और आ ये दोनों मिलकर के या बना देते हैं। जब या बना देते हैं तो ये यण संधि का उदाहरण है। ये यण संधि है, इसमें ये यण संधि का नियम है। अगला प्रश्न है कि पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो पवित्र का सही संधि विच्छेद होगा पौधन इत्र। पौधन इत्र होगा सही संधि विच्छेद, और ये अयादि संधि का उदाहरण होगा। अयादि संधि है इसमें, जिसमें ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है। इसमें पो में ओ है, ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो आओ बन जाता है, आओ बन जाता है।
इसलिए यहाँ पर अयादि संधि है। अगला प्रश्न है कि उत्थान शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो उत्थान शब्द का विलोम शब्द होता है पतन। उत्थान मतलब होता है उन्नति करना, उत्थान का अर्थ होता है उन्नति करना और ऊपर उठना, जबकि पतन का अर्थ होता है नीचे गिरना, नीचे गिरना, ये होता है पतन का अर्थ। अगला प्रश्न है कि अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है? तो अन्वेषण शब्द में यण संधि है। अनु, इसका विग्रह होगा अनुधन एषण, अन्वेषण, इसका अन्वेषण का जो विग्रह होगा वो होगा अनुएषण। तो ऊ के बाद ए आता है, इसमें ऊ के बाद ए आया है, यहाँ पर ये ऊ है और ये ए है, ये तो ऊ और ए मिल करके ये वाह बन जाते हैं, वाह हो जाता है ये वाह, इसलिए अन्वेषण में यण संधि होगी। अगला प्रश्न है कि नयन शब्द में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो नयन शब्द में अयादि संधि है और नेधन अन नयन, नेधन अन नयन, ए के बाद आ आने पर, देखिए ए के बाद यदि आ जाता है तो इसका आय बन जाता है, इसलिए नयन हो गया। अगला प्रश्न है कि अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ है जोखिम भरा कार्य करना। अगला प्रश्न है कि अर्श से फर्श तक का अर्थ क्या है? अर्श से फर्श तक, तो बहुत ऊंचाई से नीचे गिरना, बहुत ऊंचाई से नीचे आना, ये मुहावरे का अर्थ है कि अर्श से फर्श तक पहले अत्यधिक ऊंचाई यानी कि सफलता प्राप्त कर ली और फिर नीचे से एकदम से धड़ाम गिरे, तो ये होता है कि अर्श से फर्श तक आना, पहले बहुत अमीर हुए, बहुत ऊंचे उड़े और फिर एकदम से गरीब हो गए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो उज्ज्वल नहीं, ये गलत है। कवियत्री, हाँ बिल्कुल सही है, ये कवियत्री शब्द सही है, बाकी ये सन्यासी, प्रज्वलित, ये सभी गलत है। अगले प्रश्न में दिया है कि अंत्योष्टि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो अंत्योष्टि का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा अंत्यधन इष्टि, ये इसका राइट आंसर है, अंत्यधन इष्टि, और ये गुण संधि का उदाहरण है, ये गुण संधि है इसमें। अगला प्रश्न है कि स्वागत में कौन सी संधि है? तो स्वागत में यण संधि है, ये इसका राइट आंसर है, उसका विग्रह हो जाएगा सुधन आगत, सुधन आगत स्वागत। इसका नियम क्या है यण संधि का कि ऊ के बाद कोई स्वर आ जाता है, ऊ के बाद कोई स्वर आने पर वाह हो जाता है, तो ये ऊ है और प्लस आगे स्वर है, विपरीत स्वर है, तो वहां पर वाह हो जाता है, तो ये स्वागत हो गया। अगला प्रश्न है कि नाक रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो नाक रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ है दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो साकेत महाकाव्य के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त जी। अगला प्रश्न है कि आकाश पाताल एक करना का अर्थ क्या है? तो आकाश पाताल एक करना का अर्थ है कठिन प्रयास करना, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कूप मडूक होना का अर्थ क्या है? तो कूप मडूक होना मतलब सीमित ज्ञान का होना, ये इसका राइट आंसर है। जैसे कि कुएं का मेढक होना, एक और मुहावरा है कुएं का मेढक होना या कूप मंडूक होना, एक ही बात है, अर्थात बाहरी दुनिया से अनभिज्ञ होना, ज्ञान का अत्यंत सीमित होना कूप मंडूक होना कहलाता है। अगला प्रश्न है कि गागर में सागर भरना का क्या अर्थ है? तो गागर में सागर भरने का अर्थ है कि थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहने को गागर में सागर भर दिया, यानी कि छोटे से कलश में, गागर में कलश, और पूरा समुद्र यानी कि सागर समाहित करने के समान होता है कि थोड़े से शब्दों में बहुत कुछ कह देना। अगला प्रश्न है कि अथ शब्द का विलोम शब्द क्या है? अथ, अथ माने होता है प्रारंभ करना, शुरू करना, और इति माने होता है अंत, समाप्ति। अथ माने प्रारंभ,
और इति माने समाप्त। तो अथ का विलोम शब्द इति होता है। अगला प्रश्न है कि यशोदा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो यशोदा का सही संधि विच्छेद होगा यशः धन दा, और ये विसर्ग संधि का उदाहरण होगा, विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है कि मनोहर में कौन सी संधि है? तो मनोहर में विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि है, और मनः धन हर, मनः धन, मनः धन हर इसका संधि विच्छेद होगा, मनः धन हर। अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न है कि त्रिशूल शब्द किस प्रकार का शब्द है? तो त्रिशूल शब्द जो है वो है योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द क्या है कि त्रि प्लस शूल, त्रि प्लस यानी कि धन शूल, त्रिशूल, ये एक यौगिक शब्द है, यौगिक शब्द भी है, लेकिन ये विशेष अस्त्र, शिव जी का अस्त्र माना जाता है। अर्थ, तीसरा अर्थ है इसमें, शिव जी के त्रिशूल की तरफ इशारा करता है, इसलिए ये उसके अर्थ के लिए ऋण हो गया है, इसलिए ये योग ऋण यानी कि यौगिक शब्द भी है, और ये किसी तीसरे अर्थ पर आरूढ़ हो गया है, इसलिए ये योग ऋण शब्द कहलाएगा। अगला प्रश्न है कि आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? तो आलस्य शब्द का विशेषण होगा आलसी, ये इसका राइट आंसर है। और आलसी एक भाववाचक संज्ञा है, आलसी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, और विशेषण इसका आलसी होगा। अगला प्रश्न है कि गीतांजलि के रचयिता कौन है? तो गीतांजलि के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है कि जिसका कोई आदि ना हो के लिए एक शब्द बताइए। तो जिसका कोई आदि ना हो के लिए एक शब्द है अनादि, ये इसका राइट आंसर है। अगला है कि आकाश का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? तो आकाश का पर्यायवाची इनमें से गगन है, ये इसका राइट आंसर है, जबकि वसुधा धरती का पर्यायवाची है, समीर पवन का पर्यायवाची है यानी कि हवा का पर्यायवाची है, और पाताल रसातल को कहते हैं, रसातल। अगला प्रश्न है कि निशाचर में कौन सा समास है? तो निशाचर में बहुव्रीहि समास है। निशा माने होता है रात्रि, रात्रि में विचरण करने वाला, ये शब्द राक्षसों के लिए यूज किया जाता है, राक्षसों के लिए यूज किया जाता है, इसलिए ये बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा निशाचर, क्योंकि राक्षस के लिए विशेष ऋण ये अर्थ बताया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि दिन रात में कौन सा समास है? तो दिन रात में जहां पर दोनों पदों की प्रधानता हो, दोनों समान पद हों, समान ताकत रखते हों, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसा ही दिन वैसे ही रात, दोनों समान पद हैं, दोनों पद प्रधान हैं, और यहाँ पर और शब्द का लोप है। जब और शब्द का लोप होता है तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। इसका यदि विग्रह होगा तो होगा दिन और रात, दिन और रात इसका विग्रह होगा। अगला प्रश्न है कि अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो अनुशासन शब्द में अनु उपसर्ग लगा हुआ है। अनुशासन में शासन मूल शब्द है और इसमें अनु उपसर्ग लगाने से अनुशासन शब्द का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न है कि बुढ़ापा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो बुढ़ापा शब्द भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है कि कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो कमल का पर्यायवाची शब्द है पंकज। जलधि समुद्र को कहते हैं, जलधि समुद्र। बारिद बादल को कहते हैं, बादल का पर्यायवाची है, और पावक आग का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आधुनिक काल के जनक के रूप में जाना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को, ये इसका राइट आंसर है। और अगला और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का कि कामायनी किस युग की रचना है? तो कामायनी छायावाद युग की रचना है, और इसे जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा था। जयशंकर प्रसाद इसके रचयिता है।